सेंटिएंट स्पॉन्ज से लेकर बात करने वाले जानवर तक, यहाँ तक कि सिर्फ एक सैलरी से पूरा घर संभालने वाली फैमिली, कार्टून अजीब और मजेदार चीजों से भरे होते हैं जो कि असल जिंदगी में हो ही नहीं सकती। लेकिन मेरी मानिए, असलियत और फिक्शन की दुनिया में इतनी भी दूरी नहीं है जितनी कि आप समझ रहे हैं। और कुछ कार्टून के दीवानों ने तो इस दूरी को मिटाने की ठान ली है और अपने फेवरेट कार्टून की बिल्डिंग्स का असली वर्जन हमारे सामने पेश कर दिया है। एनिमेशन की दुनिया में बहुत से गजब के घर हैं और आज हम आपके बचपन के सपनों को पूरा करने वाले हैं। हम आपको दिखाने वाले हैं परियों के कॉटेज, स्पॉन्ज बॉब थीम्ड होटल रूम्स और डिज्नी की दुनिया। ऐसे कार्टून के घर जो कि असल में हैं, लेकिन इस बात पर भरोसा आप नहीं कर पाएंगे। सिम्पसन का घर। जब बात आती है कार्टून बिल्डिंग्स की तो कोई भी घर 742 एवरग्रीन टेरेस से ज्यादा मस्त नहीं है। ये 2 मंजिला घर टीवी की सबसे लाउड और पीली फैमिली का है, सिम्पसन्स का। ये तो सभी लोग जानते हैं कि सिम्पसन स्प्रिंगफील्ड नाम के एक छोटे से कस्बे में रहते थे, लेकिन 1997 में पेप्सी एंड फॉक्स ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी कॉफमैन एंड ब्रॉड से अमेरिका के कस्बे हेंसन नेवाडा में इस फैमिली के घर का रियल वर्जन बनाने के लिए हाथ मिला लिया। ये घर एक खास तरह के गिव अवे के लिए बनाया गया था, जिसमें एक फैन को ये घर मिलने वाला था। और कॉफमैन एंड ब्रांड ने इस कार्टून के घर को असल दुनिया में उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले आर्किटेक्ट्स को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि इसे बनाने के लिए सिम्पसन के 100 एपिसोड देखने पड़े, जिससे कि घर एकदम सेम बने। यार, मैं तो बहुत सालों से सिम्पसन के एपिसोड फ्री फोकट में देख रहा हूँ। कितना मक्कार हूँ मैं, जो कि अभी भी इतने एपिसोड देखता हूँ। चलो, कुछ काम तो आया। जब घर फाइनली बना तो डिटेल्स आंखें फाड़ देने वाली थी। भुट्टे के पैटर्न वाले पर्दे, सुनहरे रंग का फर्नीचर और करीब 1500 पॉप्स पूरे घर में बिखरे हुए थे। दोनों में बस एक ही डिफरेंस था, वो थी ये चिमनी। ये बिल्कुल फेक थी। आखिरकार स्प्रिंगफील्ड में बर्फ के तूफान आते होंगे, गर्म हवा चलती होगी और टोर्नेडो भी आते होंगे, लेकिन हैंसोन का मौसम बढ़िया था, एक जैसा रहता था। और जब आप नेवाडा के रेगिस्तान में रहे तो फिर भला आग की क्या ही जरूरत है। एक बार जब घर बन गया तो पेप्सी ने एडवर्टीजमेंट दिखाने शुरू कर दिए, ये बताते हुए कि खरीदार की हर खरीदी गई चीज से उसके इस $1.5 लाख के घर का मालिक बनने का चांस बढ़ेगा। 1997 के दिसंबर में गिव अवे का विनर अनाउंस किया गया, तो वो थी बारबरा होवार्ड, जो कि रिचमंड के कैंटकी की एक 63 साल की फैक्ट्री वर्कर थी। पेप्सी अपना विनर अनाउंस करने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन बारबरा ने उनके मुंह पर लात मार दी और कहा कि उसे तो सिम्पसन का घर नहीं चाहिए, बल्कि उसे उसके बदले $75,000 दिए जाएं। 2001 तक ये प्रॉपर्टी खाली पड़ी रही, फिर किसी ने इसको खरीद लिया और सिम्पसन की सारी यादें वहां से हटा दी, जिसके कारण ये ठीक किसी नॉर्मल घर जैसा ही बन गया। अब मुझे समझ आ रहा है कि कैसे वो सारा कार्टूनी डेकोर धीरे धीरे सरदर्द बन गया होगा। पैसा बर्बाद। पेप्सी, फॉक्स और कॉफमैन एंड ब्रांड ने इस पर अपना बहुत पैसा और समय लगाया, लेकिन ये गिव अवे किसी फेलियर से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब आप देखेंगे कि असल जिंदगी में कुछ कैरेक्टर कैसे दिखते हैं, जैसे कि मिस्टर बोन्स का नेल्सन कूपर का ये डिजाइन, तो आप मानेंगे ये बेहतरी के लिए ही था। इस भयानक नजारे के लिए बस एक ही रिएक्शन है, टू बिकनी बॉटम एंड बैग। कॉफमैन एंड ब्रॉड ने सिम्पसन का घर बनाने में बड़ी मेहनत की, लेकिन 742 एवरग्रीन टेरेस एक नॉर्मल अमेरिकन घर जैसा ही था। और कुछ कार्टून बिल्डिंग्स असल जिंदगी में बनाने में बहुत मुश्किल है। इसी को दिमाग में रखते हुए हम बढ़ते हैं अपने अगले कार्टून के घर की तरफ। मैं आपसे एक सदियों पुराना सवाल पूछता हूँ, समंदर के नीचे पाइनएप्पल में कौन रहता है? जी हाँ, वो स्पॉन्ज वाला लड़का। अब अगर पहली नजर में देखें तो स्पॉन्ज बॉब का पाइनएप्पल का महल बनाना असल जिंदगी में नामुमकिन सा है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जाएं तो आप देखेंगे कि आप चंद लम्हों के लिए बिकनी बॉटम में पहुंच गए हैं, क्योंकि वहां पर रोड के किनारे एक ऐसा घर है जो कि ठीक मिस्टर स्क्वायर पेंट्स के घर जैसा नजर आता है। इसका नाम है बड़ा पाइनएप्पल। ये 52 फीट का पाइनएप्पल का रेप्लिका है, जिसे 1971 में बनाया गया था, स्पॉन्ज बॉब के हमारे टीवी पर आने से पहले। इसका स्ट्रक्चर ठीक स्पॉन्ज बॉब के घर जैसा लगता है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये बड़ा सा पाइनएप्पल भी सिर्फ एक मूर्ति है और उसके भीतर आपको सिवाय सीढ़ियों के कुछ नहीं मिलेगा। या फर्नीचर और गैरी नाम के स्नेल की उम्मीद तो बिल्कुल मत करना। आप इस टूरिस्ट अट्रैक्शन के भीतर नहीं रह सकते, लेकिन चिंता मत कीजिए, स्पॉन्ज बॉब के घर का एक और वर्जन है जिसमें रह सकते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक में पाइनएप्पल विला स्पॉन्ज बॉब के घर का ही एक लग्जूरियस वर्जन है और इसे चलाते हैं निकलोडियन होटल्स एंड रिजॉर्ट। बाहर से देखने में ठीक पाइनएप्पल का फीचर वर्जन लगता है, लेकिन भीतर से ये एकदम स्पॉन्ज बॉब के घर का जीता जागता नमूना है। आपने जितने भी फर्नीचर और डेकोरेशन देखे उन सबको यहाँ असलियत में उतार दिया गया है। साथ ही यहाँ 2 बड़े बेडरूम्स हैं, साथ ही गार्डन और पूल्स भी हैं। ठीक पाइनएप्पल की तरह इस होटल का भी स्वीट मीठा है। लेकिन अगर आप 2300 स्क्वायर फीट के विला में रहना चाहते हैं तो आपको अपने काम पर एक्स्ट्रा शिफ्ट्स देने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ एक रात रुकने के $3800 लगते हैं। हे भगवान।
ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं भाई। इससे पहले कि हम पानी से ऊपर आएं और कुछ देर बिकनी बॉटम में ठहर जाने दीजिए हमें। अगर आपने शो में देखा होगा तो आप जानते होंगे कि जब स्पॉन्ज बॉब घर पर नहीं होता और गैरी के साथ नहीं खेल रहा होता है तो वो क्रस्टी क्रैब में क्रेबी पैटी टालने का काम कर रहा होता है। स्पॉन्ज बॉब के घर की तरह उसका काम भी बड़ा यूनिक है और 2014 में फलस्तीन के रमाका में एक ग्रुप ने इस रेस्टोरेंट का असली वर्जन बनाने के बारे में सोचा। ठीक अपने कार्टून वाले साथी की तरह ये रेस्टोरेंट भी वुडन क्रैब ट्रैप पर बना है, जिसकी खिड़की पर नॉटिकल फ्लैग्स सजे हुए हैं। रेस्टोरेंट के भीतर सभी तरह के पानी के फीचर सजे हुए हैं, शिप के पहियों से बनी टेबल्स और काउंटर और नाव भी। नॉटिकल थीम के मेन्यू में केल्प जूस, सी फूड सैलेड और बेशक रेस्टोरेंट की फेमस क्रेबी पैटी शामिल है, लेकिन ये अभी भी अपने बर्गर का सीक्रेट नहीं बताएंगे। सॉरी मेरे भाई। स्पॉन्ज बॉब का पाइनएप्पल और मिस्टर क्रैब का रेस्टोरेंट ही बिकनी बॉटम में नहीं है, बल्कि 2020 में एक रेडिट यूजर वीनस मामलेड न्यूयॉर्क के पलटाइन ब्रिज से गुजर रहे थे जब वो तभी उन्हें एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आया। नीला ईस्टर आइलैंड अमेरिकन खेत में कुछ अलग नजर आ रहा था, इसलिए रेडिट यूजर की नजर इस पर पड़ी, जिसने तुरंत पहचान लिया कि ये स्पॉन्ज बॉब के पड़ोसी स्क्विडवुड टेंटिकल्स का घर है, जिसका घर बहुत से फैन को सदियों से दीवाना बनाए हुए है। जब उसने पास जाकर देखा तो पाया कि इस 15 फीट लंबे रोड के किनारे बने अट्रैक्शन में कोई फर्नीचर नहीं है। ये स्ट्रक्चर चार्ली नुजुन ने बनाया था और ये घर कम और मूर्ति ज्यादा है। लेकिन ये खबर भला असल जिंदगी के स्क्विडवर्ड्स फैंस को कौन बताना चाहेगा, है ना? मैं तो उनका दिल नहीं तोड़ सकता। डिज्नी डेक्स समंदर की गहराई से होकर अब चलते हैं आसमान की ऊंचाइयों में। जब 2009 में पिक्चर का आप रिलीज हुआ था तो उसमें दो चीजें नजर आईं। एक बच्चों की पिक्चर शुरू से ही 5 मिनट में एक बड़े आदमी को भी रुला सकती है। 2, अगर आप किसी के घर के ऊपर 10,000 गुब्बारे बांध दें तो ये हवा में उड़ सकता है। मैं पहले वाले पर तो आराम से भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि गुब्बारे के बल पर घर का उड़ना जरा मुश्किल है और असल जिंदगी में एक नॉर्मल घर को उड़ाने के लिए कई लाख हीलियम के गुब्बारे लगेंगे। इस दुखी कर देने वाले फैक्ट का मतलब है कि काल के घर को असल जिंदगी बनाना नामुमकिन है। लेकिन ये बात भी बैंगर्टर बिल्डर्स को 2011 में उताह के हेरमन में एक जमीन वाला रेप्लिका बनाने से नहीं रोक पाई। गुब्बारों को हटा दिया जाए तो ये घर पिक्सर के घर का हूबहू रेप्लिका है। इसमें मल्टी कलर एक्सटीरियर है, लिविंग रूम में हाथ से पेंट किया गया म्यूरल है और साथ ही कार्क और एली का कस्टम लेटर बॉक्स भी है जो कि बगीचे के सामने है। ये घर एकदम सुंदर रेप्लिका है और 2012 में एक पिक्सर की दीवानी जिसका नाम था लेनेट हेरमन हेम्बलिन, उसने इसे $3,99,000 में खरीद लिया और फिर हेरमन ने अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट होने का सोचा। लिनेट ने घर को ठीक सपनों के घर जैसा बताया और गजब की बात यह रही कि उन्होंने इस प्रॉपर्टी को डिज्नी के दीवानों के टूर के लिए भी खोल दिया, जिससे आमदनी होती रही। बीते 11 सालों में हेमलिन ने अपनी प्रॉपर्टी पर कई फोटोशूट और वेडिंग प्रपोजल करवाए। अगर वो भी टूरिस्ट से परेशान हो जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बस 10 मिलियन बलून अपनी चिमनी पर लगाकर वो कहीं पर भी उड़ाकर उसको ले जा सकती हैं। परियों का कॉटेज। डिज्नी की 1937 की पिक्चर स्नो वाइट अपने परियों जैसे कंटेंट और 7 बॉनों के लिए जानी जाती है जो कि जंगल में गाना गाते रहते हैं और घर साफ करते रहते हैं। जब बात आती है कार्टून वाले घरों की तो स्नो वाइट के जंगल वाले घर से सुंदर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि लोगों ने असल जिंदगी में भी ऐसा ही कॉटेज बनाने की कोशिश की है। 1970 में वाशिंगटन के ओलाला के कपल ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी फेरीटेल में बदल देंगे और प्यारा सा कॉटेज बनाएंगे। कपल ने जंगल में 4 बेडरूम वाले 4 बाथरूम बनाने में सालों लगा दिए। उन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा कि वो सबसे बढ़िया हो और इसके लिए उन्होंने हाथ से बने दरवाजे लगाए, वो भी लकड़ी के साथ ही स्टेनलेस कांच के भी। ये घर किसी प्रिंसेस के लिए बहुत ही अच्छा और 2016 में प्रिंसेस जैसी ही रकम में इसको खरीदा गया। इसकी कीमत थी $9,25,000। घर के यूनिक डिजाइन और बड़े से गार्डन की वजह से कीमत हमें बहुत ज्यादा नहीं चौंकाती है, लेकिन दुखी करने वाली बात यह है कि इस कीमत के साथ हमारे परियों के घर में रहने का सपना सपना रह जाएगा, बशर्ते हम खदानों में जाके हीरा ना चुरा लें। साई-फाई लिविंग। ये दिखने में भले ही कैसा भी लग रहा हो, लेकिन 1930 सिर्फ परियों और जादू से भरा हुआ नहीं था। एक समय ऐसा था जब ना वाईफाई था, ना टीवी और ना ही हैंडसम यूट्यूबर्स। ऐसा समय रहने के लिए बहुत ही मुश्किलें पैदा कर सकता है। तो इसीलिए फ्यूचर में चलते हैं, अपनी उड़ने वाली कार और फ्लाइंग जेट के साथ चलते हैं 2062 में। जो कि लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि जेटसन एक क्लासिक कार्टून था जिसमें एक परिवार 2060 में रहा करता है। ये सबसे पहले 1962 में आया। हर एपिसोड में जेटसन को अपने स्काई पैड अपार्टमेंट में दिखाया जाता था, एक ऐसी बिल्डिंग जो कि जमीन से कई हजार फीट ऊंची थी। जेटसन के फ्यूचर के घर में जेट पैक्स, एंटी ग्रेविटी जूते, रोबोट बटलर थे और हैरान करने वाली बात यह है कि साइंस फिक्शन का घर वाकई 1960 के एक लॉस एंजलिस घर से इंस्पायर्ड था, द केमोस्फीयर।
केमोस्फियर किसी यूएफओ जैसा लग सकता है, लेकिन ये असल में एक मॉडर्नाइज्ड घर था जो कि हॉलीवुड हिल्स की 30 फीट पुल पर बनाया गया था। ये घर एरोस्पेस इंजीनियर लियोनार्ड मिलिन ने 1960 में बनाया था और जब से ये बना है तभी से एलए के सबसे फेमस घरों में से एक है। इसे 2004 में शहर के हिस्टोरिक कल्चरल मॉन्यूमेंट में शुमार कर लिया गया। जेटसन की फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के बावजूद शो सबसे पहले केमोस्फियर के बनने के बाद भी 2 साल बाद दिखाया गया। इस शो को बनाने वालों के लिए केमोस्फियर की डिजाइन, इसका शेप बहुत ही फ्यूचरिस्टिक था, इसलिए उन्होंने अपने शो की इंस्पिरेशन यहीं से ली। तो हमें ये सुनने में हैरानी नहीं होती। जेटसन का घर ज्यादा साइंस फिक्शन से भरा हुआ है और अगर आप इस परिवार जैसे रहना चाहते हैं तो आपको टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है। आपको बस I-10 में बैठना है और ट्रैफिक से होते हुए एलए पहुंच जाना है, बस। नया बेल्जियम। फ्यूचर में और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलते हैं साल 3000 में और वो भी न्यूयॉर्क शहर में। फ्यूचरमा एक कॉमेडी साइंस फिक्शन कार्टून है जहां पर वर्कर्स प्लेनेट एक्सप्रेस नाम की एक डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं। ये शो न्यूयॉर्क का साइंस फिक्शन वर्जन दिखाता है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब है, उड़ती हुई कार और आधी धसी हुई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। कार्टून में प्लेनेट एक्सप्रेस हेडक्वार्टर को बिग एप्पल का फ्यूचरिस्टिक वर्जन दिखाया गया, लेकिन अगर आप कार्टून बिल्डिंग में असल जिंदगी में जाना चाहते हैं तो आपको बेल्जियम के लीज के कोइंट ऑब्जर्वेटरी में जाना होगा। ऑब्जर्वेटरी की लाल दीवारें और हरी छत प्लेनेट एक्सप्रेस के हेडक्वार्टर जैसी नजर आती है और ऑनलाइन बहुत सी वायरल पोस्ट हैं जहां पर कहा गया कि इसको बनाने वालों ने शो से इंस्पिरेशन ली है। दुख की बात है कि शो बनाने वालों ने ये चीज अभी तक कंफर्म नहीं की और इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि दोनों बिल्डिंग्स की सिमिलरिटी मात्र कोइंसिडेंस नहीं है। फिर भी 1881 में बनने के बावजूद ये इन्वेंट्री शो के डिजाइन से बहुत ज्यादा मिलती है। क्या पता बिल्डिंग आने वाले 1000 सालों तक यहीं रहे, स्टेट्स में शिफ्ट हो जाए और कोई इंटरप्लेनेटरी डिलीवरी सर्विस बन जाए। प्री हिस्टोरिक पैड। मैं कहता हूं कि अब हम फ्यूचर में बहुत देर तक रह चुके हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी टाइम मशीन की तरफ और प्रेजेंट में आते हैं। नहीं, इतना नहीं, अरे यार, अब क्योंकि हम स्टोन एज में आ गए तो जरा गुफा में रहने वाले कार्टून भी देख ही लेते हैं। फ्लिंटस्टोन आज तक का सबसे आइकॉनिक कार्टून है जहां पर फ्रेड और वेल्मा की प्री हिस्टोरिक जिंदगी दिखाई गई है। ये लोग पत्थर से बने घर में रहते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि फ्लिंटस्टोन की प्रॉपर्टी असल जिंदगी में नहीं बना ली गई है, लेकिन 1976 में विलियम निकोलसन नाम के एक आर्किटेक्ट ने इस बिल्डिंग का नाम रखा द फ्लिंटस्टोन हाउस, क्योंकि ये कार्टून वाले घर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। ओरिजिनली निकोलसन ने कैलिफोर्निया में एक लाल बबल वाला घर नई बिल्डिंग टेक्निक और मटेरियल्स के एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया। उसने सबसे पहले एरोनॉटिकल बलून के ऊपर तार का जाल बना और फिर डिजाइन पर कंक्रीट डाल दिया। इस प्रोसेस को शॉर्टकट कहते हैं। इसकी मदद से उसने गोल आकार के अच्छे घर बनाए। उस समय पे बिल्डिंग टेक्निकली बहुत ही नई थी, लेकिन जब ये घर बनकर तैयार हुआ तो बिल्कुल ही प्री हिस्टोरिक नजर आ रहा था। इसी के कारण इसको नाम मिला। ये घर वाकई अपने मालिक को गुफा में रहने वाली फील देता है। लेकिन अगर आपके अंदर का बच्चा इस घर में शिफ्ट होना चाहता है तो जरा सेविंग्स कीजिए मेरे भाई, क्योंकि 2015 में ये महल $4.2 मिलियन में खरीदा गया। नए मालिक ने इतनी कीमत इसके 2730 स्क्वायर फीट में फैले होने और बड़े से गार्डन के लिए चुकाई। इतनी कीमत में तो मालिक फ्लिंट मोबाइल के बजाय रॉल्स रॉयस चला सकता था। लेकिन फ्लिंटस्टोन के जरा कम लग्जूरियस वर्जन भी है। ये है कासा दो पेनेडो। ये चट्टानों का घर है और पुर्तगाल के फाफ पहाड़ों में छुपा हुआ है और ये घर एक छोटा सा कॉटेज है जिसे बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच बनाया गया है। अपनी सिंपल डिजाइन की वजह से और बिजली भी ना होने के कारण ये फ्लिंटस्टोन के घर से बहुत सिमिलर है और आज किसी जमाने में जो घर हुआ करता था वो एक म्यूजियम बन चुका है, जिसके कारण लोग इसके अंदर आराम से घूम सकते हैं और बेडरॉक में पहुंच जाने का आनंद उठा सकते हैं। मेरा पड़ोसी टोटोरो। हमने अमेरिका के लगभग सभी कार्टून के असली घर देख लिए हैं, तो इसलिए अब बैठते हैं प्लेन में और निकल पड़ते हैं जापान की तरफ और चलते हैं एनिमे की दुनिया की तरफ। स्टूडियो जिबली का नया माय नेबर टोटोरो एक जादू भरा कार्टून है जिसमें आत्माएं हैं, जादुई पेड़ है और साथ ही कैट बस हाइब्रिड ट्रांसपोर्ट्स भी हैं। इन सुपर नेचुरल और अमेजिंग चीजें होने के बावजूद ये पिक्चर एक सिंपल से लकड़ी के घर के आसपास घूमती रहती है जिसकी छत लाल और एक पोर्च है। जब 1988 में टोटोरो रिलीज हुई तभी से इसका कार्टून वाला घर फेमस हो गया और जापान के पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया और 2005 में एची में हो रहे वर्ल्ड एक्सपो में इसका रियल लाइफ रेप्लिका बनाया गया। वर्ल्ड एक्सपो एक दुनिया भर का इवेंट है जहाँ पर कई सारे देश हिस्सा लेते हैं और अपने देश की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स को दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रोटोटाइप रोबोट, टेलीफोन्स, टीवी वर्ल्ड एक्सपो में पहले दिखाए जा चुके थे और 1889 में तो पेरिस के एक्सपो को सेलिब्रेट करने के लिए एफिल टावर भी बनाया गया। कुल मिलाकर बात यह है कि वर्ल्ड एक्सपो बहुत बड़ी चीज है। तो जब जापान ने टोटोरो का घर बनाने का फैसला किया तो इसका मतलब था कि उन्होंने जी जान लगाकर एक एक डिटेल पर ध्यान देना होगा जिससे कि बिल्डिंग ठीक एनिमे वाले घर की जैसी लगे।
मैचिंग एक्सटीरियर के साथ ही घर में वो सभी फर्नीचर थे जो कि एनिमे में थे, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स के अलमारी में टंगे हुए कपड़े और ऑफिस में किताबें भी। ये घर इतना फेमस था कि जब एची एक्सपो खत्म हुआ उसके बाद भी इसको परमानेंट रहने दिया, जिससे कि दुनिया भर के स्टूडियो जिबली के फैंस यहाँ पर आकर देख सकें। ये फैसला रंग लाया क्योंकि 12 साल बाद 2017 में स्टूडियो ने अनाउंस किया कि वो इस घर के पास पूरा का पूरा थीम पार्क बना रहे हैं, जिससे कि माय नेबर टोटोरो के फैंस और ज्यादा अट्रैक्ट हो सकें। जिबली पार्क 2022 के नवंबर में खोल दिया गया और इसी के साथ ही दुनिया के सबसे पहले सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कार्टून हाउस बन गया। इसके लिए पूरा का पूरा अम्यूजमेंट पार्क बनाना पड़ गया मेरे भाई। मिनी माउस हाउस। हम अम्यूजमेंट पार्क्स की बात बिना दुनिया की सबसे खुशहाल जगह की तो कर ही नहीं सकते। ये देखिए डिज्नीलैंड की कार्टून बिल्डिंग जो कि है कैलिफोर्निया में। सिंड्रेला के महल से लेकर हॉन्टेड मैंशन तक डिज्नी के पार्क में बहुत सी आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं। कौन सी सबसे बेहतर है बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी सभी सुंदर बिल्डिंग्स में से एक है मिनी माउस का घर। डिज्नी का $1 बिलियन का एम्पायर है और इसका चेहरा है मिक्की और मिनी। इस हिसाब से यहाँ इनकी बहुत सी प्रॉपर्टी होगी। इस पावर कपल के पास है महल, नाइट क्लब और डिज्नी कार्टून में बात करने वाला घर भी। इस कपल के द्वारा खरीदा गया सबसे सुंदर घर है मिनी का। ये पिंक और पर्पल प्रॉपर्टी कार्टून में कई बार दिखाई गई है, फिर चाहे वो 2001 की मिकी माउस वर्क्स हो या फिर पीसी गेम मिकी सेव्स द डे 3D एडवेंचर ही क्यों ना हो। अपने ब्राइट कलर, फिसलनदार एंगल और दिल वाली डेकोरेशंस के साथ ही मिनी का घर एकदम कार्टून जैसा दिखता है। मेहनत करके इसे डिज्नीलैंड में बना दिया गया। घर का बाहर का हिस्सा कार्टून से एकदम मिलता जुलता है और जब आप घर में घुसते हैं तो आपको चीज से भरा हुआ एक फ्रिज मिलता है। साथ ही दीवार पर टंगी मिनी की फैमिली फोटो भी, लिविंग रूम में खुली हुई किताबें और आधी पढ़ी हुई मैगजीन भी भरी हुई है। तो इसमें कॉस्मोपॉलिटन और लिटिल माउस ऑन द प्रेरी भी शामिल है। तो चूहे सिर्फ पढ़ नहीं सकते बल्कि उनका खुद का घर भी है। बड़ा शो ऑफ करते हैं यार। हॉबिट होल्स। मिनी के घर का रेप्लिका तो गजब का है, लेकिन दुख की बात है कि फ्रिज में रखा गया सारा खाना प्लास्टिक से बना हुआ है। और अगर आप असल में प्रॉपर्टी में घूमना चाहें तो डिज्नी की सिक्योरिटी शायद आपको पार्क से ही बाहर निकाल देगी। लेकिन अच्छी बात है, कुछ कार्टून के घर रहने के लिए एकदम बढ़िया होते हैं, जो कि हमें हमारे फेवरेट एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह रहने का मौका देते हैं। जब मैं बात करता हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, तो आप में से ज्यादातर ऑर्लैंडो ब्लूम के बारे में सोचते हैं, या फिर हो सकता है इयान मैकेलन के आइकॉनिक गैंडेल्फ के बारे में सोचें। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि J.R.R. टॉल्किन की आइकॉनिक बुक सबसे पहले एनिमेटेड फिल्म में तब्दील की गई थी, जिसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट पर बेस्ट 4 अलग अलग कार्टून थे, जो कि 1966 से लेकर 1980 के बीच आए। ये मूवी कहानी के हर एलिमेंट को ध्यान में रखती है, फिर चाहे वो गैंडेल्फ की दाढ़ी हो या फ्रोडो का पैर या फिर हॉबिट का घर ही क्यों ना हो। पहाड़ों के पास का घर हॉबिटन में था और ये लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सबसे आइकॉनिक पार्ट था। और आपको ये घर शायर के बाहर देखने मिल सकता है, क्योंकि फैंस ने इसी तरह के घर असल जिंदगी में भी बना डाले हैं। 2009 में फोटोग्राफर साइमन डेल ने अपना हॉबिट हाउस अपने खुद के हाथों से बनाया और इसमें इस्तेमाल किया हथौड़ा और मेटल काटने वाले चेंसो, और इसमें उसने मदद ली अपने ससुर जी की। घर को बनाने में करीब 4 महीने और $7500 लगे। लेकिन एक बार जब ये बनकर तैयार हो गया तो साइमन के पास अपना खुद का हॉबिट होम था, जिसमें गोल गोल दीवारें और लकड़ी के घास की छत थी। अगर DIY आपके बस की बात नहीं है तो आप न्यूजीलैंड की फ्लाइट पकड़ सकते हैं और हॉबिटन में असल में इसको देख सकते हैं। बस आपको करना यह है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग मूवी सेट का एक टूर करना है। टूर में आप असली के हॉबिट होल्स को करीब से देख सकते हैं, साथ ही आप ग्रीन ड्रैगन पब का भी मजा ले सकते हैं। और ऐसा करके आप अपना दिन ठीक असली के हॉबिट जैसा बिता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वो खाने पीने के लिए कुछ देते हों, साथ ही सॉल्टेड पार्क भी। हेलो किटी हाउस। तलवार और भाले से आप चलते हैं जरा मिडिल ईस्ट में थोड़े कम वॉलेंट एरिया में। हेलो किटी सबसे फेमस एनिमेशंस में से एक है। ये कार्टून, वीडियो गेम और जितनी भी चीजें आप सोच सकते हैं सभी जगह है। दुनिया के कुछ कोनों में तो इससे जुड़ी चीजें देखे बिना आप 5 मिनट का रास्ता तय नहीं कर सकते। और ऐसा तभी से होता आ रहा है जब से ये पहली बार 1974 में आई। इस कैरेक्टर का बहुत बड़ा फैन बेस है। मुझ पर शक मत करना, मुझे अपना हेलो किटी का पायजामा अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। लेकिन हेलो किटी कार्टून को इस ताइवान के सिंचू के इस घर के मालिक से ज्यादा सपोर्ट कोई भी नहीं कर सकता है। ये घर पूरी तरह से हेलो किटी के फर्नीचर से भरा हुआ है। यहाँ पिंक काउच है, कस्टम वॉलपेपर है, साथ ही बाहर की तरह हेलो किटी शेप का ट्रेलिस भी है। घर का सुनहरे गुलाबी रंग का एक्सटीरियर ठीक 2020 की हेलो किटी सीरीज जैसा है, जिसका नाम था हेलो किटी एंड फ्रेंड्स सुपर क्यूट एडवेंचर। हैरान करने वाली बात यह है कि वो सीरीज इस घर के बनने के काफी समय बाद बनाई गई थी। तो क्या पता इस फैन के घर ने ही शो बनाने वालों को इंस्पायर किया हो। लेकिन ये फैंस को मत बताइएगा, नहीं तो वो पागल हो जाएंगे। एक मलिबू मेंशन।
अगर ये सारा पिंक डेकोर आपको सरदर्द कर रहा है तो आप बड़ी परेशानी में हैं, क्योंकि आप एक सबसे ज्यादा पिंक, सबसे ज्यादा प्लास्टिक कैरेक्टर वाले घर में घुसने जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, पेरिस हिल्टन का नहीं, बारबी का। बारबी किसी सिंपल डॉल की तरह इमर्ज हुई थी, लेकिन आज ब्रांड सिर्फ चेहरे से कहीं आगे बढ़ चुका है। यह $1 मिलियन की फ्रेंचाइज है, जिसमें कार्टून, वीडियो गेम और लाइव एक्शन मूवी भी है। 1959 में इसके क्रिएशन के साथ ही छोटी बच्चियों ने बारबी के मलिबू के महल में सैर करने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। और 2013 में उन्हें इसका चांस भी मिल गया, क्योंकि जर्मनी के बर्लिन में बारबी ड्रीम हाउस एक्सपीरियंस खुल गया। ड्रीम हाउस एक्सपीरियंस एक असल जिंदगी में बारबी का हाउस का रेप्लिका था, जिसमें सभी चीजें बारबी से जुड़ी हुई थी। बाहर घर 25,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसकी दीवारें गुलाबी हैं और ड्राइववे के बीचों बीच है हील का स्टैचू भी। अंदर तो ये एक्सपीरियंस और भी ज्यादा रियल हो जाता है, क्योंकि वे विजिटर्स को बारबी की अलमारी देखने का मौका देते हैं, साथ ही बेक किए कपकेक और बाथरूम को भी देखने का मौका मिलता है। ऐसे डेकोरेशन के साथ वाकई में ऐसा लगता है जैसे हम असली की बारबी की दुनिया में आ गए। और यहाँ पर बारबी डॉल्स का एग्जीबिशन भी है। दुख की बात है कि प्लास्टिक की दुनिया इतनी फैंटास्टिक भी नहीं थी और बारबी ड्रीम हाउस एक्सपीरियंस 2013 के अगस्त में बंद हो गया, जिसके साथ ही दुनिया भर के लाखों बच्चों का दिल भी टूट गया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इसके कारण फैंस ने बारबी की दुनिया में रहने का सपना बंद नहीं किया और बारबी का बीच वाला घर का रियल वर्जन बनाने लगे। मलिबू मेंशन डिजाइनर जोनाथन एडलर ने बनाया था, जिससे कि 2009 में बारबी का 50वां बर्थडे मनाया जा सके। दूर से यह घर ठीक किसी नॉर्मल कैलिफोर्निया के घर जैसा दिखता है, लेकिन जब आप इसके करीब जाते हैं तो बारबी के ब्रांड के डेकोर को देखकर ये बात साफ कर देते हैं कि ये घर सिर्फ बारबी गर्ल का ही है, जो कि बारबी की दुनिया में रह रही है। दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ते का घर। थोड़ी देर धूप में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कार्टून के घर देखते हुए मलिबू से अब चलते हैं जमीन के भीतर। जब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनते हैं तो यही दिमाग में आता है, वहाँ कोई उल्टी जमीन होगी, मकड़ी, सांप हर जगह पे फिर रहे होंगे। लेकिन मेरी माने, ऑस्ट्रेलिया इतना भी डरावना नहीं है। यहाँ तक कि आज तक के सबसे प्यारे कार्टून का घर है ब्लूई। जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, ब्लूई एक कार्टून है जहाँ एक छोटा नीला पपी ब्रिस्बेन में अपने परिवार के साथ रहता है। कार्टून ऑस्ट्रेलिया के 5 से 7 साल के बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, लेकिन 2018 में इसके रिलीज होने के बाद ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्टून बन गया। और 2020 में इसने क्रोकोडाइल डंडी को साइड हटाकर इंटरनेशनल एमी जीत लिया। जब से ये रिलीज हुआ है तब से इसने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म इंस्टीट्यूट फॉर बेस्ट किड्स का शो जीता और साथ ही डिज्नी प्लस पर यह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन चुका है। ये सब रिकॉर्ड देखने के बाद ये बात कहना गलत नहीं होगी कि इसके बहुत से फैंस होंगे। और 2022 के फरवरी में इन्हें ब्लूई की दुनिया में कदम रखने का मौका भी मिला, क्योंकि उसका ब्रिस्बेन का घर एयरबीएनबी पर किराए के लिए लिस्ट कर दिया गया था। बीबीसी स्टूडियो और एयरबीएनबी ने हाथ मिलाए और ब्लूई के प्रमोशन के लिए ऐसा किया। यहाँ रंग बिरंगे बेडरूम थे, कार्टून वाला प्ले रूम था और कस्टम स्टेन्ड कांच वाली खिड़की भी थी। और ये दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ते का घर था। रूम तो हीलर फैमिली की चीजों से सजाया गया था और डेकोरेटर्स ने किचन में ताजा बेक किया हुआ डक केक भी रखा था, क्योंकि ये डेजर्ट ब्लूई के पापा हर एपिसोड में बनाते थे। कार्टून का घर एक तरह का प्रमोशनल स्टंट था, जिसमें विनर को यहाँ पर 1 हफ्ता बिताने को मिला। ये स्टे ज्यादा से ज्यादा 2 बड़े और 2 बच्चे कर सकते हैं, लेकिन ताजुब की बात यह है कि वो कोई भी जानवर अपने साथ नहीं लेकर आ सकते थे। इसका मतलब हुआ कि उन्हें अपने ब्लू हीलर पपी को घर ही छोड़ना होगा। दुख की बात यह है कि हमें यह नहीं पता कि वो कौन सी लकी फैमिली थी जिसे यहाँ रहने का मौका मिला। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि डेकोरेशंस ने बच्चों का दिल तो गार्डन गार्डन कर दिया। मिलेनियम फैल्कन। अभी तक हमने पाइनएप्पल, ऑब्जर्वेटरीज और बड़ा सा डॉल हाउस देखा, लेकिन सभी घर सिर्फ स्टेशनरी बिल्डिंग्स नहीं होते और कुछ फेमस कैरेक्टर इनसे भी 4 कदम आगे होते हैं। चलने वाला घर। जब बात आती है फिक्शनल व्हीकल्स की, तो आपको हान सोलो की स्टारशिप द मिलेनियम फैल्कन से ज्यादा बढ़िया कोई नहीं लगेगा। स्टार वॉर फ्रेंचाइज का सबसे अनोखा पार्ट है फैल्कन। और माना कि ये घर नहीं है, लेकिन हान और चेवी ने इस व्हीकल के स्लीपिंग क्वार्टर में बैठकर ब्रह्मांड का चक्कर लगाने में बहुत वक्त बिताया है, तो इसीलिए मैं एक एक्सेप्शनल रूल बनाने से पीछे नहीं हटूंगा। ओरिजिनल स्टार मूवी के बाहर फैल्कन को थीम पार्क्स, वीडियो गेम और कई कार्टून्स में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि ये स्टार वॉर सीरीज, फोर्सेस एंड डेस्टिनी और लोगो मूवी में भी है। 70s से ही फैल्कन के अलग अलग रूप देखने को मिलने लगे थे और जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उस दुनिया के एक डिजाइनर जिनका नाम है चार्ल्स रेड, उन्होंने इस स्पेसशिप का नया वर्जन बना डाला। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में 4 बेडरूम का महल। डिजाइनर का कहना है कि इनके बनाए घर और फैल्कन में जो मिलती जुलती चीजें हैं वो है मात्र कोइंसिडेंस और कुछ नहीं, लेकिन ये मानना नामुमकिन है। घर का ग्रे एक्सटीरियर स्टारशिप के जैसा नहीं दिखाई पड़ता है। घर के भीतर हान और चेवी के घर से ज्यादा जगह है। यहाँ बड़े बेडरूम, एक आउटडोर किचन और एक पूल भी है। जब इस महल को 2015 में बेचने के लिए लिस्ट किया गया था तो स्टार वॉर्स के फैन तुरंत मौके पर चौका मारने के लिए आए, क्योंकि ये ठीक फेमस स्टारशिप जैसा नजर आता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जल्दी ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसे खरीदने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि ये घर $15 मिलियन में बिका।
ये एक घर के लिए बहुत बड़ी रकम है, फिर चाहे वो मिलेनियम फेल्कन जैसे क्यों ना दिखता हो। अरे यार, ये तो उड़ता भी नहीं है। इसी के साथ वक्त आ गया अपने नॉर्मल बोरिंग घर के साथ अपने इस कार्टून वाले घरों का टूर खत्म करने का। अगर आपके पास चॉइस होती तो आप इन गजब के घरों में से किसको चुनते? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।